जैसी ऋषियों ने, तुम अपने आप को गोत्र कहते हो कि मैं फलाने गोत्र का हूं, तुम जात के बनिया, तुम जात के ठाकुर, तुम जात के पंडित, तुम जात के कोई भी, और तुम कह रहे हैं कि मैं वशिष्ठ गोत्र का हूं। कहां से तुम्हारा वशिष्ठ गोत्र आया मुझे बताएं? वो तो ब्राह्मण है। बताएं, व्यास व्यास पाराशर कश्यप अत्रि यात्री आदि भारद्वाज आदि का नाम लेते हो, ये सब ब्राह्मण गोत्रीय हैं। लेकिन भैया मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, गुरुकुल नैम गोत्र है, प्रवर और शाखा ही तुम्हारी जाति की पहचान, तुम्हारी कुल की पहचान है। जैसे पंडोकर धाम के शिष्य तो आप गुरु भाई हुए, ऐसे आने वाले भविष्य में कहेंगे बताओ तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तो आप कहोगे मैं पंडोकर सरकार का शिष्य हूं। जैसे गुरु द्रोण, कर्ण, भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं परशुराम शिष्य हूं, ऐसे ही तुम्हारा गोत्र गुरुकुल पहचाने, ध्यान रखिएगा। तुम्हारी जाति का प्रवर जो शाखा होता है, सूत्र होता है, देवता होते हैं, देव होते हैं, पाद होते हैं, यही तुम्हारी कुल की शान और पहचान है। इनको हम बेच का खाए। बहुत कम लोग यहाँ पर, 100 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, इनमें से 2, 4, 10 लोग होंगे जो अपना प्रवर और गोत्र शाखा सूत्र जानते हैं और अपने कुल देवताओं को जानते हैं, नदी को जानते हैं, पक्षी को जानते हैं। हर कोई नहीं जानता है। वर्ण शंकर तो रामचरितमानस में लिखा है कि वर्ण शंकर भाई सब कोई कलिकाल में सब वर्ण शंकर हो गए। कारण टाइम ही नहीं है। माँ बाप ये पढ़ाई कराना नहीं चाहते हैं। बाप माता तो कहते हैं अंग्रेजी पढ़ो और अमेरिका जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बहू ले आओ। इस चक्कर में कई परिवार के वंश डूब गए। उनसे गोत्र पूछ लिया जाए ना तो मोह डर जाता है, गोत्र क्या होता है? हम कहते हैं वो कोई बात नहीं बेटा, तो कौन ठाकुर? बोले हम शान से कहते हैं मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं। मैं कहते कौन से ठाकुर हो? बस यही सुना है कि ठाकुर है। क्या तो यही है मैं पंडित हूं? अरे पंडित नाम विद्वान का होता है। आप ब्राह्मण कुल के हैं तो वर्ण प्रवर्तता का गोत्र जरूर समझिए, तभी तो आपका कुल प्रकाशमान होता है। जैसे लाइट पहचान की है, कोई मरकरी है, कोई 250 वाट है, कोई 200 वाट है, कोई 500 वाट है, कोई 0 वाट है, लेकिन लाइट होती है। तो अपने परिवार के कुल की पहचान है आपका प्रवर्तता का सूत्र। तो दरबार में जब आप आए तो आप अपना परिचय को सुरक्षित रखिए। और जो मैं यहां से बता रहा हूं कि पंडोकर सरकार का दरबार में जो हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है, और खुले दरबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम चल रहा है। हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी भगवान श्री राम जी के पूर्वज मानदाता हुए हैं। मानदाता की 50 लड़कियों से शौबर ऋषि ने विवाह किया था। ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवत कथा। जिनके अहिवासी ब्राह्मण होते हैं, अहिवासी कुल के ब्राह्मण जो हैं, वो मानदाता की 50 कन्याओं से शौबर ऋषि ने विवाह किया था। और बाकी की तो कई ऐसे ऋषि महर्षि राजा महाराजा हैं जिन्हें 4-4, 5-5, 10-10 विवाह किए, संतान एक हुई है। तो ये तो व्यक्तिगत विषय है, इस पर क्या बोलने की मुझे जरूरत है। लेकिन उन नीचों लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी गरिबान झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर डीएनए किसका है। फिर मेरे से बात करना है वो हिम्मत तो मेरे से बात कर लेना। मैं वो बताऊंगा कि ऊपर से लेके नीचे तक कपड़े नहीं बचेंगे तन पर। जिंदगी में नाम लेना भूल जाओगे, और ये भूल जाओगे कि संत क्या चीज होती है। आप ऐसे भागोगे जैसे रात में बसेले कीड़े भागते हैं, और जैसे मरकरी में पहुंचते धुआं निकल जाता है, ऐसे तुम्हारे ज्ञान का धुआं निकाल दूंगा। क्योंकि मैं बुंदेलखंड के जिला भिंड का गुरु हूं। क्योंकि चंबल का पानी, सिंध का पानी, कहां जो सहन होती है तुम्हारी उल्टी सीधी बातें। तुम जितना सीखे हो इतने हमारे यहां से ट्रेनिंग करके लोग ले जाते हैं। गेंडामिल स्वामी ध्यान रखिए। आज एक संदेश और आया, हमारे डिजिटल फास्ट न्यूज के प्रधान संपादक श्री संजय सनम जी के द्वारा मेरे को कॉल किया गया, और उन्होंने कुछ और संतुष्टि के लिए और धर्म की विजय की पताका लहराती रहे, उन्होंने भाई मित्रत्व भाव से हमसे 1-2 क्वेश्चन किए। गुरुजी, जो यादव लड़का है जिन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से तुम्हारी पर्ची पे क्या लिखा था वो जितने वहीं से बैठे बता दिया था, उनके द्वारा आपके नाम की ओर लेकर के वो लोगों को गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि गुरु का काम है विद्या देना, गुरु का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है ज्ञान देना, गुरु का काम है विद्या देने के बाद उसकी परिधि बता देना कि आप किस किस अवस्था में शक्ति का आह्वान कर लोगों को कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह गुरु का काम होता है। गुरु काम कभी यह नहीं कहता कि किसी को लूट लेना, किसी के साथ छल करना और किसी के साथ बदमाशी कर
उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना ये गुरु कभी नहीं कह सकता। गुरु यही कहता कि आगे बढ़ो, लोगों का जन कल्याण करो, लोगों को जनमानस में धर्म पताका लहराते रहो, जिसमें मुझे खुशी मिलेगी और तुम्हें भी खुशी मिलेगी। मेरा लोक सुधरेगा, परलोक सुधरेगा और तुम्हारा भी सुधरेगा। इस कामना से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। जिस बच्चे का नाम जो यादव है, क्या नाम है भैया, राम जी भी बताएं, उमेश